नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू बिकम अ बैंक मैनेजर। एक बैंक मैनेजर कैसे बना जाता है। आपको पता ही है बैंकिंग सेक्टर सबसे सिक्योर जॉब होता है और आज के युवाओं में बैंकिंग में काम करना बहुत ज़्यादा क्रेज़ माना जाता है क्योंकि बैंक में भैया एसी बेसी सब कुछ लगा होता है। हाई सिक्योरिटी जॉब होता है बैंक में। तो आइए जानते हैं कि एक बैंक मैनेजर कैसे बना जाता है। उसके पहले ये जानते हैं कि बैंक मैनेजर होता है क्या है। देखिए, जो बैंक होता है उसका अलग अलग ब्रांच होता है, तो हर एक ब्रांच का एक कंट्रोल करने वाला एक मैनेजर होता है, एक उसका प्रमुख होता है जो उसको कंट्रोल करता है, फाइनेंस को कंट्रोल करता है, लोन को प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह, सैलरी प्रोवाइड करता है या फिर उनमें काम करने वाले लोगों को कंट्रोल करता है। यानी एक घर का मालिक, ठीक है, एक ब्रांच का मालिक को बैंक मैनेजर के नाम से जाना जाता है। एक बैंक के बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं। चलिए हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी है भैया बैंक मैनेजर बनने के लिए। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या बी फार्मा, बी टेक, एम टेक, BSc, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एज लिमिट है आपकी वो 21 ईयर से लेकर के 30 ईयर तक होना चाहिए। और आपको इसमें ST और SC भी हैं तो आपको इसमें कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगा। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए, आपको कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए बैंक में नौकरी लेने के लिए, बैंक मैनेजर बनने के लिए। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम की कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, जो इंडिया में दो तरह के बैंक काम करते हैं, एक है प्राइवेट, दूसरा है गवर्नमेंट। तो पहले हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का देखिए जो एग्ज़ाम का है वो अलग अलग होता है। प्राइवेट जो बैंक है जैसे HDFC, नीचे और भी एक्सिस बैंक है, वो अलग अपना एग्ज़ाम करती है। और SBI वगैरह जो गवर्नमेंट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब गवर्नमेंट बैंक है तो इनका अलग एग्ज़ाम होता है। तो पहले हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक के बारे में। तो देखिए, आपको डायरेक्टली बैंक मैनेजर का एग्ज़ाम नहीं होता, बैंक मैनेजर नहीं बना जाता है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है बैंक PO का एग्ज़ाम होता है, प्रोफेशनली ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है। डायरेक्टली आप बैंक मैनेजर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते और बैंक मैनेजर नहीं बन सकते दोनों सेक्टर में, प्राइवेट और गवर्नमेंट में, दोनों में। तो आपको पहले PO का एग्ज़ाम देना होगा। PO का ही एग्ज़ाम होता है बैंक मैनेजर बनने के लिए। तो आपने PO का एग्ज़ाम दे लिया। मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ, तो हर प्राइवेट बैंक अलग अलग अपना खुद का PO का एग्ज़ाम निकालती है। ऐसा नहीं कि एक ही एग्ज़ाम निकाल दी और बाकी सब कर रहे हैं। हर एक बैंक, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, अपना खुद का पर्सनल एग्ज़ाम निकालती है PO का। तो आपको उसे सर्च करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखना होगा कि कब निकल रहा है। जैसे आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, जैसे मान के चलिए कि आप HDFC का PO का एग्ज़ाम आपने निकाल दिया, तो उसके बाद क्या बैंक मैनेजर बन जाइएगा? नहीं। PO का एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। 1 साल के बाद जब आप ट्रेनिंग से लौटिएगा तो आपको बैंक मैनेजर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि बैंक मैनेजर के अंडर आपको रिलेशनशिप ऑफिसर या असिस्टेंट बैंक मैनेजर बनाया जाएगा। उसके 2 या 3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद, 2 या 3 साल आपको रिलेशनशिप ऑफिसर या असिस्टेंट बैंक मैनेजर के तौर पे बैंक में काम करना होगा। 2 या 3 साल होने के बाद आपको प्रमोशन दे करके बैंक मैनेजर के पोस्ट पे तैनात कर दिया जाएगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी एज अ बैंक मैनेजर। धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस और अनुभव के अनुसार आपका 60-70 हज़ार रुपया हो जाता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में ज्वाइन करते हैं और बैंक का जो ब्रांच है कितना बड़ा है, किस सिटी में है, या फिर कितना बड़ा ब्रांच है, उस पर भी डिपेंड करता है। 1 लाख से 1.5 लाख भी आपका सैलरी हो सकता है। तो अगर हम, ये था प्राइवेट बैंक का हिसाब। अब हम गवर्नमेंट बैंक की अगर बात करें तो देखिए, गवर्नमेंट बैंक है जैसे SBI है, सेंट्रल बैंक है, और भी बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह है, तो इन सभी का एग्ज़ाम एक ही होता है। हर बैंक अलग अलग नहीं लेती, गवर्नमेंट बस एक ही एग्ज़ाम लेती है इन सभी बैंकों में बैंक मैनेजर के पद के लिए। लेकिन इसमें भी डायरेक्टली आप बैंक मैनेजर नहीं बन सकते, इसमें भी PO का एग्ज़ाम ही होता है। PO का एग्ज़ाम से प्रमोशन ले करके आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है इंडिया में कि डायरेक्टली आपको बैंक मैनेजर बना सके। धीरे धीरे प्रमोशन ले करके ही आप बन सकते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के लिए एक एग्ज़ाम होता है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें ये एग्ज़ाम होता है, ये गवर्नमेंट बैंक में
पीओ के तौर पे होता है। एसबीआई जो होता है, सिर्फ एसबीआई गवर्नमेंट में ऐसा बैंक है जो खुद का पीओ का पोस्ट निकालती है, खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बाकी सभी बैंकों में आईबीपीएस के थ्रू ही एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और सिलेक्शन होता है। जैसे ही आप आईबीपीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, आप पीओ बन जाते हैं, तो फिर से आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग भेजा जाएगा और आपको किसी मैनेजर के अंडर ही काम करना होगा, रिलेशनशिप ऑफिसर या असिस्टेंट बैंक मैनेजर, 3 या 4 साल, मतलब सारा प्रोसीजर इसमें भी सेम है जो प्राइवेट बैंक में है। 3 या 4 साल आपको असिस्टेंट बैंक मैनेजर या रिलेशनशिप ऑफिसर के तौर पे काम करना होगा। 3 या 4 साल के बाद आपको प्रमोशन दे करके बैंक मैनेजर बना दिया जाएगा। इसमें जो भी सैलरी है वो 40 से 50 साल स्टार्टिंग 40 से 50 हज़ार है स्टार्टिंग सैलरी एज अ बैंक मैनेजर। उसके बाद धीरे धीरे आपके प्रमोशंस और एक्सपीरियंस के आधार पे प्रमोशन होते हैं और आपका सैलरी 60-70 हज़ार 1 लाख तक पहुंच जाता है, अकॉर्डिंग टू बैंक और बैंक ब्रांच कि कितना बड़ा बैंक ब्रांच है या कौन से बैंक का आप मैनेजर बनाया जा रहा है आपको। ओके, तो मुझे आशा है फ्रेंड कि आपको बैंक मैनेजर कैसे बने इसके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिला होगा। आप डायरेक्टली किसी बैंक का बैंक मैनेजर नहीं बन सकते, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो। पहले आपको पीओ का एग्ज़ाम निकालना होगा। पीओ का एग्ज़ाम निकालने के बाद आपको 1 साल का ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। 1 साल के ट्रेनिंग पे आने के बाद आपको रिलेशनशिप ऑफिसर या फिर असिस्टेंट बैंक मैनेजर के तौर पे 2 या 3 साल काम करना होगा। 2 या 3 साल काम करने के बाद आपको प्रमोशन दे करके बैंक मैनेजर बनाया जाएगा। मतलब 5 से 6 साल आपको लग जाएगा पीओ का एग्ज़ाम निकालने के बाद बैंक मैनेजर बनने के लिए। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई डायरेक्टली मेथड नहीं है बैंक मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि बहुत रिस्की काम है। बैंक मैनेजर एक बैंक में, एक बैंक पूरा एक ब्रांच का मालिक, भैया करोड़ों रुपए है, क्या पता आप लूट के निकल जाओ। ओके, आपके मन में अगर भी कोई सवाल है, बवाल है, कमेंट बॉक्स आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।